नमस्कार, मैं पल्लवी दिवेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ गार्डन गप्पा के अपने इस नए एपिसोड में। बहुत से बार आपने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं कि हम लोग घर पे गार्डनिंग तो कर लेते हैं, पर मैं बोलती हूँ जब कि ऑर्गेनिक हमको सब इस्तेमाल करना है, खाद हो गए या फिर जो पेस्टिसाइड्स है वो हो गए, वो भी ऑर्गेनिक इस्तेमाल करो। तो आप सभी ने मुझे पूछा है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अगर घर पे बनाने हो तो फिर क्या करें, क्योंकि इतना खर्चा हमको करना नहीं है और गार्डनिंग हमें बहुत महंगी वाली हॉबी भी नहीं बनानी है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक खास शख्स से जो हमें फर्टिलाइजर्स या खाद ऑर्गेनिक तरीके से बनाना सिखाने वाली है। कौन है वो जानते हैं और चलिए मिलते हैं उनसे। तो चलिए मिलते हैं एडवोकेट किरण हीरानंदानी जी से, और ये है पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच, और हमें आज बनाना सिखाने वाली है घर के चीजों से कंपोस्ट, राइट? यस। और पूरा ऑर्गेनिक होगा और कम समय में बनने वाला है। यस। और एकदम वेरी शॉर्टकट वे में, और सब डिटेल्स जानते हैं। तो देखते हैं और हम लोग भी सीखते हैं कि कैसे ये बनाती है। आइए अब हम कंपोस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगी कि कंपोस्ट होता क्या है। कंपोस्ट इज अ होममेड फर्टिलाइजर, जो घर में फर्टिलाइजर बनाते हैं। फर्टिलाइजर यानी जो खाद होता है, जो हम बाहर से खरीद के आते हैं वो बहुत महंगा होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि ये घर पे कैसे बनाते हैं, वो भी किचन वेस्ट में से। जो भी खाने की चीजें हैं जो बच जाती है वो हमको इसमें यूज करनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे करना है। हम जो कंपोस्टिंग प्रोसीजर है, हम कोई भी टेराकॉट है या कोई भी पॉट है या कोई भी बकेट है, बॉटल है, ऐसी कोई भी चीज में हम चीज में बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है वैसे माइक्रोब्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये कंपोस्टिंग का प्रोसीजर है कि इसमें हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन के लिए हमको क्या करना है, नीचे से होल्स कर देने हैं। अच्छा, अगर आप ड्रेनेज होल जरूरी है। हाँ, अगर बकेट में कर रहे हैं तो साइड में होल्स करो वेंटिलेशन के लिए, और अगर आप रेडी टेराकॉट पॉट है तो आप उसमें होल्स कर सकते हैं। आप ये मटके में भी बना सकते हैं। मटके को काट के ऊपर से और नीचे से साइड से उसको होल्स कर देना है ताकि वो माइक्रोब्स को अंदर ऑक्सीजन मिले। हाँ। और इसका लेयर कैसे बनेगा, पहले हम डालेंगे ड्राई स्टफ, वेट स्टफ, ड्राई स्टफ, वेट स्टफ, ड्राई, वेट एंड देन ड्राई। ओके, तो ड्राई वेट ऐसे लेयर्स बनाते जाएंगे। अब हमको कंपोस्टिंग में क्या क्या लगता है वो मैं बताती हूँ आपको। ये जो भी वेजिटेबल पील्स है, ये देखिए जितने भी वेजिटेबल्स हैं, वो हमको ऐसे काट के रखना है। काट के इसलिए रखा है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। हाँ, छोटे टुकड़े इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियाज हैं, जो उत्पन्न होते हैं अंदर, जो माइक्रोब्स जो बनते हैं, उनको वो आसानी से खा सकते हैं इसको। इसलिए हमको इनको छोटे छोटे पीसेस में करना है। अगर आप पूरा डालेंगे तो कोई बात नहीं है, वो बनेगा, लेकिन जो 1 महीने में कंपोस्ट बनेगा उसको 3 महीने लग जाएंगे, समय ज्यादा लगेगा। उनको खाएंगे ना तो उनको खाना, वो उनको बाइट करने में उतना ही टाइम लगता है, इसलिए उनको पीसेस करके रखना है। तो सबसे अगर छोटे छोटे जितने टुकड़े कर पाए उतने करके लेने हैं। हाँ, जितना उसको पीसेस कर सकते हैं। ये पूरा जो भी किचन वेस्ट है आपका, जो भी बचता है, इसमें जो भी पील्स हैं फ्रूट्स के हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी कुक्ड फूड नहीं होना चाहिए। कोई भी खाना बना हुआ नहीं, जैसे दाल चावल आपने बना लिया तो फेंकने में जा रहा है तो आप इसमें डालो, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। पकी हुई कोई भी सब्जी नहीं चलती है इसमें, सिर्फ कच्ची सब्जियां चलती है और कच्ची पील्स चलती हैं। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ने ख्याल रखना है कि पका हुआ खाना नहीं, सिर्फ कच्ची फल सब्जियां यही इसमें जाएगी। हाँ, और नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये है हमने यहाँ पे ड्राई लीव्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये ड्राई लीव्स है, ये ग्रास है, ड्राई ग्रास, और ये है पेपर। ये पूरा ड्राई स्टफ जो है, ये पूरा कार्बन का काम करता है। इसमें पूरा साइंस भी इंक्लूडेड है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे हो रहा है ये साइंस का प्रोसीजर। और इन सबको भी आपने छोटे छोटे टुकड़े करके लिए। हाँ, ये माइक्रोब्स के लिए, ताकि वो आसानी से खा सके। अगर हम जैसे ये फेंकने में जाते हैं, अगर आप ये पूरा डाल देंगे तो कैसा है कि माइक्रोब्स ये ऊपर का पार्ट खा लेंगे, उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं खा पाएंगे। तो आपको इसको कट करके अंदर डालना है। इवन बैंगन डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, अगर हार्ड पार्ट डालते हैं तो वो आपको निकाल देना है, क्योंकि वो माइक्रोब्स खा नहीं सकेंगे। और ये है हमारे पास जो बना हुआ, हमने पहले जो बनाया है मैन्योर, वो मैंने इधर रखा हुआ है।
थोड़ा सा सॉइल भी हम रख सकते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो सॉइल पूरा गीला हो चुका है, तो इसलिए वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये है चाय पत्ती, इवन कोई टी बैग्स यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं हम, चाय इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। हाँ। और ये यहाँ पे कर्ड दिख रहा है। हाँ, ये कर्ड भी है। इसका भी मैं बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि जैसे दही जमती है वैसे ही कर्ड हमको डालना पड़ता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपका कंपोस्ट बहुत इजीली और अच्छे से बनेगा। और इसमें लैक्टोबैसिलस होते भी है। हाँ, इसलिए ही। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे डालना है इसको। पहले हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया कि हम ड्राई डालेंगे, तो ड्राई में क्या आता है, ये जो जिसमें भी कार्बन होता है, हाँ, तो ये पूरा ड्राई आइटम है। तो पहले हम इसमें न्यूज़पेपर डालेंगे। ओके। ड्राई के बाद आएगा ग्रीन स्टफ। ओके। ग्रीन्स में आते हैं हमारी ये, ओके, किचन वेस्ट। हाँ। पूरा इसमें से हमको, ग्रीन्स में से हमको नाइट्रोजन मिलता है। ओके। ये कार्बन जो मिला, भी इसमें से नाइट्रोजन मिलता है हमको। तो अब ये जो पेपर है वो भी मैं डाल चुकी हूँ। हाँ। लेकिन अगर इसको हमने तोड़ के डाला तो वो माइक्रोब्स के लिए इजी हो जाता है। पहले हमने डाला ड्राई, फिर एक वेट डाला, फिर हमने गीला डाला। अभी हम और उसको सूखा डालेंगे। हाँ। तो ये ड्राई लीव्स है ना? हाँ, ये ड्राई लीव्स है। जो भी आपके गार्डन में बाहर पड़े हुए होते हैं, वो आपको फेंकने नहीं है, वो आप कंपोस्ट में यूज करते जाएंगे। रोज आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स करते जाएंगे। तो लीव्स कौन से भी प्लांट के चलेंगे? हाँ, एनी प्लांट। हाँ। उसके बाद अभी मैं ये फिर से वेट डालती हूँ। उसमें ये चाय पत्ती का ले। इस बीच में हम ये थोड़ा सा सॉइल डालेंगे। ये जो मैन्योर बना हुआ है वो हम थोड़ा सा डालेंगे, तो ये उनका प्रोसेस जो है वो और इजी कर देता है, माइक्रोब्स के लिए और इजी हो जाता है। अब हमारे पास जितना भी बचा हुआ है हम सब डाल देते हैं। हाँ, तो पूरा ग्रास वगैरह जो भी हमने कट करके रखा था, ये ड्राई लेयर सब हमने डाल दिया। थोड़ा सा और हम उसमें कंपोस्ट डालेंगे। इसमें आपके पास सैंड है तो सैंड भी डाल सकते हैं। ड्राई लीव्स, ग्रीन लीव्स, जो भी वेजिटेबल पील्स है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, इसमें आप कुछ भी साइट्रस फ्रूट नहीं डालेंगे। ओके। क्योंकि अगर आपने साइट्रस डाल दिया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। अच्छा, ओके। तो इसमें हमने ऑरेंज, लेमन पील्स, ऐसी कुछ भी चीजें नहीं डालनी है। और इसमें एक बहुत मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी कि इसमें हमको ये दही डालनी है। जैसे दही कैसे जमती है, वैसे ही हमको फर्मेंटेशन और बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमको दही डालना बहुत जरूरी है। दही के साथ साथ हम गुड़ डालेंगे। इससे बैक्टीरिया जल्दी बनेंगे और हमारा प्रोसीजर बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे पहले दही शक्कर खा के निकलते थे, हाँ, कुछ अच्छे काम के लिए, वैसे तो ही ये दही और गुड़ डालना है। तो उनको भी खुशी मिलेगी। हाँ, कुछ मीठा दिया है। तो ये क्या करना है आपको, रोज ऐसे जो जितना भी आपका किचन वेस्ट निकलता है, हाँ, रोज आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाइए और इसको स्टर करते जाइए। ऐसे आपको मिक्स करना है। ऐसे रोज आपको मिक्स करते रहना है। तो क्यों मिक्स करना है, ये क्या जरूरत है? क्योंकि उसको मिक्स करेंगे तो इजी हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर आपको 5-6 दिन के बाद ये फुल हो जाता है, या आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो आपका 3 दिन में ही भर जाता है। तो आपका अगर 2 दिन में ही भर गया तो फुल हो गया। उसको हमको टॉप लेयर जो होगा वो ड्राई लेयर होगा। तो ये जैसे लीव्स है, ड्राई लीव्स, उससे हम कवर कर देंगे। या तो आप पूरा उसको सैंड से कवर कर देना। ये जैसे ये टॉप लेयर जो होगा वो हमेशा सैंड से कवर्ड होगा। इसको पूरा सैंड से कवर कर। तो ये दिन ब दिन इसमें डालते जाना है। हाँ। पर ये ध्यान रखना है कि एक ड्राई लेयर, एक वेट लेयर, ऐसा करते ऊपर तक आना है। ड्राई वेट, बीच में सॉइल, कंपोस्ट थोड़ा 1-2 चम्मच डाला। उसके बाद आपने दही, गुड़, फिर और आप डालो। और जितनी भी वेजिटेबल पील्स हैं आप डालो। जो चीजें नहीं बोली है वो नहीं डालनी है। इसमें जो भी डीकम्पोज नहीं होती है वो चीजें हैं कि प्लास्टिक, जो दूध की थैलियां हैं, प्लास्टिक है, इवन प्लास्टिक के बॉल्स बच्चे खेलते हैं, थर्मोकोल है, वो सब आप चीजें नहीं डालेंगे इसमें। जो बहुत हार्ड बोर्ड है वो भी आप इसमें नहीं डालेंगे। तो ये सब चीजें नहीं यूज करनी, क्योंकि वो डीकम्पोज नहीं होगा। अगर आपने लकड़ी डाल दिया, हार्ड आइटम्स डाला, तो वो डीकम्पोज नहीं होने वाला है।
ये हो गया हमारा प्रोसीजर। तो किरण जी, ये करते वक्त इसके पीछे कोई विज्ञान भी होगा। हाँ, तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? साइंस मैंने आपको वही बताया ना कि कैसे साइंस का इसमें है कि इसमें 4 चीजें हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, हाँ, ऑक्सीजन एंड वाटर। नाइट्रोजन जो है वो हमको ग्रीन्स में से मिलता है, यानी जी। हरी सब्जियों में से। जी, जी। जो भी जितनी भी हरी सब्जियां, जितने भी पील्स हैं, उसमें से बैक्टीरिया को नाइट्रोजन मिलता मिल है। रहा है। और कार्बन जो मिलता है, मैंने आपको जैसे बताया कि ड्राई लीव्स, न्यूज़पेपर, हाँ, ड्राई ग्रास, हाँ, जो भी ड्राई चीजें हैं उसमें उसमें से कार्बन उनको मिलता है। कार्बन मिलता है। और ऑक्सीजन हमने कैसे दिया, हाँ, नीचे होल्स उनको किए होल्स हैं। करके, अगर बकेट है तो आपको साइड से साइड होल से भी करना है। होल करते वो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि बकेट में कैसे, इस बार मैं आपको पॉट में सिखा रही हूँ। ठीक है। और दूसरा है वाटर। वाटर जो है, वाटर इसलिए डालते हैं मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के हाँ, लिए। हाँ। जो मैंने यहाँ पे रखा है वो मैंने अभी तक इसलिए नहीं डाला है कि ये पूरा स्टफ बताना था। ये देखो बहुत ही ड्राई लग रहा है, हाँ। तो हमको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है। पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करना है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो आप उससे थोड़ा सा रोज स्प्रिंकल करते जाइएगा, क्योंकि मॉइस्चर लेवल बहुत मेंटेन होना चाहिए। और ये चारों चीजें एक बैलेंस में होनी चाहिए। अगर नाइट्रोजन बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें से फिर स्मेल आएगी, तो हमको फिर ऑक्सीजन ऐड करना, फिर हमको उसको कार्बन ऐड करना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन अगर कम है तो उनको खोलना पड़ेगा। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बताती हूँ। आपको जो भी मन में सवाल है आप पूछिए। तो मुझे ये पूछना था कि समझो एग शेल्स रहते हैं या हाँ, कोई नॉनवेज खाने वाले रहते हैं, हाँ, तो वो बोन्स वगैरह वो इसमें डाल सकते हैं क्या? नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलते हैं। Okay. बोन्स तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। और मैंने कुक्ड फूड तो पहले से ही बोला हाँ, है कि नहीं। डालना तो है। नॉनवेज जो है वो माइक्रोब्स खा नहीं सकेंगे। एग अच्छा। शेल्स आप डाल सकते हैं, पूरा डालेंगे तो वो प्रोसीजर, और जैसे मैंने बोला कि 3-4 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर 1 महीने में ही आपको कंपोस्ट हाँ, हाँ, बनाना है हाँ, तो हाँ। आप एग शेल्स को आप उसका नहीं चूरा डाल कर दो। आप चूरा करेंगे तो उसमें से, एग शेल्स में से पोटेशियम एंड कैल्शियम मिलता है उनको। तो बोन्स बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, पर नहीं, एग शेल्स चल सकते एग हैं। शेल्स चलेंगे क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। Decompose हो बोन जाएंगे। कभी भी डिकम्पोज नहीं। तो मुझे अभी ये पूछना था, समझो जैसे पॉट भर गया, हम्म। तो इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है क्या? इसको सनलाइट में तो रखना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखना है। ओके। उसको कवर करके रखना है। जैसे मैंने बोला कि हमको हाँ, मॉइस्चर लेवल हाँ, मेंटेन रखना हाँ। है, तो उसको ढक के रखना पड़ेगा। ओके। जैसे कुछ भी कवर है, या इसको ऊपर से दूसरा पॉट रख दिया, अगर फुल भर गया है ऊपर से पॉट रखो, तो वैसे हमको कवर करके रखना है, लेकिन फिर डायरेक्ट हाँ, ओपन सनलाइट में ओपन नहीं रखना है, क्लोज हाँ, करके क्लोज फिर करके। रख सकते हैं। हाँ। ओके। अगर समझो कि इसमें बहुत सा पानी जैसा दिखने लगे, ज्यादा ही गीला हो गया अंदर, हाँ, तो फिर क्या करना? मॉइस्चर लेवल अगर बहुत बढ़ गया है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अंदर से खराब हो रहा है, या उसमें से स्मेल आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसको कोई भी नीचे से ऐसे, इसका एक स्टैंड आता है, ओके। तो उसके नीचे रख देना। और नीचे जैसे उसका ड्रेनेज रहेगा, जो हाँ, पानी हाँ, रहेगा ना, हाँ। तो वो पानी हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। ओके। तो कोई भी नीचे से आप स्टैंड रखिए, ताकि वो ड्रेन हो जाए पानी उसमें से, और ये वहाँ का और ऊपर वही का ड्राई पानी हो फिर जाए। इस्तेमाल भी कर सकते हैं बाद में यूज कर बाद सकते हैं, में। नहीं तो वो आप दूसरे प्लांट्स में यूज करेंगे, ओके। क्योंकि उसमें बहुत कैल्शियम, हाँ, फॉस्फोरस, हाँ, हाँ, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हाँ। उसमें। वो तो पानी को आप वो कहीं पानी पे फेंक मत देना आप सभी ने, आप उसको अदर प्लांट्स के लिए एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल में आ यूज कर। जाएगा। कभी कभार ये बहुत ही अगर ड्राई हो गया, सूखा ही लग रहा है, तो क्या करना है उसके लिए? तो आपके पास जो वेजिटेबल पील्स हैं, जो पूरे गीले हैं, सब्जियां हैं, पपाया है, इन सब, फल के एप्पल सभी। के ओके। छिलके हैं, तुरई है, कद्दू है, जितने भी पील्स निकलते हैं वो आप इसमें डालिए। वो पूरा वेट है, ओके। तो वो पूरा उसको बैलेंस कर लेगा। ड्राई एंड वेट मिक्स करेंगे। अगर बहुत वेट हो जाता है तो उसमें आपको सॉइल डालना है। अगर ओके। बहुत ये ड्राई हो जाता है तो उसको मॉइस्चर मॉइस्चर ऐड लेवल। करना है। और अगर ये नहीं भी डालना है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी पानी भी डालिए। डाल सकते हैं। ओके। और अगर ये बहुत कभी जैसे स्मेली हो गया, बहुत ही इसमें से आ रहे दुर्गंध जैसे बोलते हैं, हाँ, तो क्या करें? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। बहुत ही लोगों को ऐसा लगता है कि कंपोस्ट बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, कि उसमें से इतनी गंदी स्मेल हाँ, आती है। हाँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है मेरा फर्स्ट वीडियो देखने के बाद कि बहुत गंदी स्मेल आई तो हमने फेंक दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, ये किचन वेस्ट है, अगर हम एक दिन भी बाहर रखते हैं तो उसमें स्मेल आती है। यस। तो ये नेचुरल है कि वो प्रोसीजर में वो स्मेल आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ही आ रही। बहुत स्मेल है एंड इट इज अनटॉलरेबल फॉर यू, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। ओके। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि वो स्मेल है, तो मैंने आपको बोला कि उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दो, थोड़ा सा मैन्योर डालो, या तो फिर सॉइल डालो। डाल दो। हाँ, तो ड्राई डाला तो वो कुछ नहीं होगा, और वो माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो होंगे उसमें। यानी तो ये समझ लेना है कि अगर बहुत ही उसमें से दुर्गंध आ रहा है,
यानी उसमें कुछ तो गड़बड़ हो गई है ना? हाँ, तो ये बात का ध्यान रखते हुए, और घबराना नहीं है। आपको उसमें से सफेद और लाल कीड़े भी दिखेंगे, तो वो समझो कि आपका कंपोस्ट बन रहा है। यानी वो हम लोग सही ट्रैक पे है। हाँ, आपको दिख रहे हैं उसमें, और उनको हिलाना नहीं है। एक बार आपको माइक्रोब्स दिख गए, 6-7 दिन के बाद आप उसको स्टर करना बंद कर देंगे। उसको फिर मिक्स नहीं करना, आपको उसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। अब उन्होंने खाना शुरू कर दिया, और हमारा उनका डिकम्पोजिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, और हमारा कंपोस्ट बनने की तैयारी में है। तो उनको फिर डू नॉट डिस्टर्ब नहीं, ये तो हम लोग इसमें पूरे किचन वेस्ट डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, और तो इसमें कभी कभी जैसे रैट्स आएंगे, लिजर्ड्स रहेंगे, तो उसके लिए क्या करना? इंसेक्ट्स आएंगे। रैट्स का मैंने वही बताया कि जैसे पानी हो जाता है, ज्यादा मॉइस्चर लेवल होता है, तो रैट से आपको इसको बचा के रखना है। क्योंकि रैट्स अगर जाएंगे, खाना शुरू करेंगे, तो वो माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करेंगे और उनको खाते जाएंगे वो उनके जो माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, तो ये क्या करना है, आपको इसको हाइट पे रखना है, ताकि वो रैट्स ऊपर चढ़ ना पाए। और इसको कहीं बैकयार्ड में रखिए। जैसे स्मेल भी बहुत आती है, तो पहले उसको बैकयार्ड में रखिए। और बड़े बड़े इंसेक्ट्स रहते हैं। हाँ, तो वो अगर आते हैं तो कोई बात नहीं है, वो उनके लिए फ्रेंडली है। तो उनसे हमको सिर्फ विजिट कर रहे हैं। हाँ, वो उनको देखने आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो वो फ्रेंडली है उनके साथ। अच्छा, तो इतना सब अच्छे से आपने हमें ये एक्सप्लेन किया है। देखते हैं अब कितने लोग इसमें से कुछ लेते हैं और अपना अपना कंपोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, कमेंट्स भी करते रहना। तो अभी हमने कंपोस्ट बना लिया, तो ये सॉइल जैसे दिखने वाला है। हाँ। तो इसको क्या डायरेक्ट प्लांट्स को दे देना है, जैसे लो और डाल दो ऐसा? ये देखो, ये जब कंपोस्ट बनेगा ना, तो ये पूरा ऐसे बनेगा, दिखेगा। और इसको आपको पूरा छान लेना है। जब छानेंगे तो ये बहुत अच्छा ब्लैक गोल्ड और पाउडर के जैसा लगेगा, बहुत अच्छा। और ये जब कंपोस्ट बनता है ना, तो इतनी अच्छी स्मेल आती है इसमें से, जैसे मिट्टी की कैसे खुशबू आती है, वैसे ये अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो फिर ये कैसे डालना? जैसे इसको आपको, जैसे एक एक कुंडी में आपने प्लांट डाला है, तो उसमें एक एक चम्मच करके डालिए। अगर ऐसे बड़े प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो आप 1 या 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये कंपोस्ट ज्यादा नहीं चलता है। जैसे हम दूध पीते हैं और प्रोटीन पाउडर हमने ज्यादा डाल दिया, तो क्या होगा, हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा। वैसे ही है कि कोई भी चीज है, प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, प्रोपोर्शन में चाहिए। हाँ, 1 या 2 चम्मच ही डालने हैं, इससे ज्यादा नहीं डालने हैं, और हर एक प्लांट के बेस में डालने हैं। ये बात आप याद रखिए, और ऐसे अच्छे से कंपोस्ट घर पे बनाइए, और हमें बताइए कि ये कंपोस्ट वाला वीडियो आपको कैसे लगा। इस प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए आप उसको ये फॉइल बैग में भी बना सकते हैं। इसमें जो भी पील्स हैं, जितना भी मैंने बताया, ये पूरा जो भी है आप इसमें डाल सकते हैं। पूरा मिक्स करके, ग्रीन, ड्राई, सॉइल सब मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। और इसको ऊपर से स्टेपल करके उसको आप 15 डेज तक रख लेना। उसमें से आप देखेंगे कि वो कैसे मैन्योर बना है, वो आपको ब्लैक गोल्ड खुद ही दिख जाएगा। सो दिस इज द इजीएस्ट वे आई एम शोइंग यू। किरण जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना वक्त निकाला और कंपोस्टिंग इतने इजी तरीके से बताया, तो हम लोग भी अभी घर पे ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आज मुझे जो देख रहे हैं सब ये कंपोस्ट अपने घर पे बनाएं। इससे आपकी कॉस्ट भी बच जाती है, पैसे भी बचते हैं, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने ये कंपोस्ट यूज किया। थैंक यू। और घर का कूड़ा भी इस्तेमाल में आ जाएगा। हाँ, जो भी किचन वेस्ट है आपको फेंकना नहीं है, और ऐसे उसको इस्तेमाल करना है, उसमें से ब्लैक गोल्ड बनाना है। थैंक यू सो मच।